रुद्र किट्टू को सोमनाथ के वहां छोड़कर आ जाता है, जिससे नील और निहाल उससे बहुत गुस्सा होते हैं। और इस वक्त नशे की वजह से रुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, रुद्र खुद था। रुद्र पूरी रात किट्टू के कमरे में ही रहा और बाहर नहीं आया। अगली सुबह निहाल किचन में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। नील को तो किट्टू और रुद्र दोनों की टेंशन थी और उसे रुद्र पर गुस्सा भी आ रहा था। नील ने गुस्से में निहाल को देखा तो निहाल अपने लिए टोस्ट बना रहा था। नील ने निहाल के सिर पर एक चाटा मारते हुए कहा, अबे अपने लिए ही बनाता रहेगा या उसके लिए भी बनाएगा? इस पर निहाल ने इरिटेट होकर कहा, कल तो तू कह रहा था उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, अब तू कह रहा है रुद्र के लिए नाश्ता बना दे। तेरी कोई बात का ठिकाना है कि नहीं? नील ने थोड़ा फिक्र करते हुए कहा, यार पता नहीं 2-3 दिन से कुछ खाया भी है या नहीं उसने, बना दे यार उसके लिए भी, और फिर नाश्ता लेकर चलते हैं उसके कमरे में। नील की बात सुनकर निहाल ने ब्रेड के स्लाइस को मशीन में डालते हुए कहा, छोड़ तो आया किट्टू को, अब क्या उसे याद करके मरेगा? मेरी समझ से बाहर है ये लड़का। नील ने फिर निहाल के सिर पर एक चाटा मारकर कहा, साले तू ही कह रहा था ना कि दारू पिला देते हैं, अरमान बाहर आएंगे, अरमान बाहर आएंगे। आ गए अरमान बाहर, छोड़ आया उसे। नील की बात सुनकर निहाल अपना सिर सहलाता हुआ बोला, साले मैंने तो सब कुछ इनके रिश्ते को सुधारने के लिए किया था, मुझे क्या पता कि इसके ये वाले अरमान बाहर आ जाएंगे। और फिर नील और निहाल बात करते हुए नाश्ता लेकर किट्टू के कमरे में गए। नील और निहाल जब कमरे में गए तो रुद्र पेट के बल लेटा हुआ था। रुद्र की यह हालत देखकर नील ने प्यार से रुद्र के सिर पर हाथ फेरा। नील के छूने से रुद्र की आंख खुल गई और उसके मुंह से निकला, किट्टू। इस पर निहाल ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, किट्टू नहीं, हम है कान खजूरे। रुद्र ने अपनी अलसाई सी आंखें खोलकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ये सुनकर नील ने थोड़ी सख्ती से कहा, हालत देख अपनी क्या बना ली तूने, 2 दिन से नहाया भी नहीं है, चल फ्रेश हो जा और नाश्ता कर ले। ऑफिस नहीं जाना तुझे? सोमनाथ को बर्बाद नहीं करना। निहाल बोला, अरे उसके लिए तो ये खुद को भी बर्बाद करने के लिए तैयार है, देख इसकी हालत कैसी हो गई है। उन दोनों की बात सुनकर रुद्र बेमन से उठकर बेड से टिककर बैठ गया। तभी निहाल ने रुद्र का मजाक बनाते हुए एक सॉन्ग गाना शुरू किया, जब इश्क दिलों विच वसदा है, रांझा गलियों विच नचता है, ना होश किसे बाकी रहिया, करता फिर था थैया थैया। ये देखकर नील निहाल को गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है, तो वहीं निहाल अपनी ही मस्ती में गाना गाया जा रहा था। अब रुद्र इरिटेट हो गया। उसने गुस्से से कहा, निहाल जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन नील ने रुद्र से ज्यादा गुस्से में उससे कहा, उठ जा, नाश्ता कर ले, नहा ले, फिर चले जाएंगे। रुद्र ने भी और गुस्से में कहा, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। इस पर नील ने भी गुस्से में कहा, अपनी हालत देख कैसी हो गई है। इसके बाद नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही निहाल नील का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। फिर निहाल बोला, यार तुझे पता है ना उसे अकेला रहना है, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब बात करेंगे, अभी चलते हैं उसके कमरे से। इतना कहकर निहाल नील को लेकर किट्टू के कमरे से चला गया। उधर रुद्र हिम्मत करके जैसे तैसे वॉशरूम में चला गया और फिर कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आकर जब रुद्र ने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें किट्टू के कपड़े थे। रुद्र ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो उसमें रुद्र को अपना एक टी शर्ट और लोअर मिल गया। रुद्र अपना लोअर टी शर्ट पहनकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस से कबर्ड खोलकर उसमें देखा तो उसे अलमारी के कोने में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिला। बॉक्स पूरी तरह गिफ्ट पैक की तरह रैप था। रुद्र ने उसे उठाकर देखा तो उस पर एक चिट्ठी जिस पर लिखा हुआ था, माई डियर हस्बैंड रुद्र जी। रुद्र ने जब वो छोटा सा गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें एक रिंग थी जिस पर आर के लिखा हुआ था। ये रिंग किट्टू ने शादी से पहले रुद्र के लिए खरीदी थी, क्योंकि किट्टू को भी लगा था कि उसकी जिंदगी भी एक नॉर्मल कपल की तरह होगी। लेकिन शादी के कुछ घंटे बाद ही रुद्र ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रुद्र ने कभी भी किट्टू को अपने इतने करीब आने नहीं दिया था कि किट्टू ये रिंग रुद्र को देती, इसलिए ये रिंग किट्टू ने अपनी अलमारी में छुपा कर रख दी थी। और आज जब रुद्र ने किट्टू की अलमारी में अपने कपड़े ढूंढे तो उसे ये मिल गई। रुद्र ने रिंग देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह गए और फिर उसने वो रिंग पहन ली। इसके बाद रुद्र ने फिर थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर अलमारी खोलकर किट्टू का एक दुपट्टा निकाला। उस दुपट्टे को रुद्र ने अपनी हथेली पर लपेट लिया और फिर वापस से बेड पर आकर लेट गया। रुद्र के अंदर इस वक्त जैसे जान ही नहीं थी कि वो कुछ और काम भी कर सके। 3 दिन से रुद्र ने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। और फिर ऐसे ही शाम हो गई। नील और निहाल फिर उसके लिए खाना लेकर कमरे में आए। रुद्र ने कमरे के गेट को अंदर से लॉक किया हुआ था। ये देखकर निहाल ने चिल्लाकर कहा, रुद्र गेट खोल, चल कुछ खा ले। पर रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर नील ने दोबारा चिल्लाकर कहा, जिंदा है कि मर गया, कम से कम आवाज तो लगा दे, हमें पता चल जाएगा। रुद्र ने कहा,
जिंदा हूँ, जाओ यहाँ से, और हाँ, सोमनाथ को बर्बाद किए बिना नहीं मरूंगा। इस पर नील ने चिल्लाकर कहा, तू खाना खा ले, फिर हम चले जाएंगे। आखिर सोमनाथ को बर्बाद करने के लिए तेरे अंदर जान होनी भी तो जरूरी है। ऐसे तो तू कमजोर हो जाएगा, फिर बदला कैसे ले पाएगा? नील की बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर नील और निहाल भी हार कर चले गए। 7 दिन से ऊपर हो गए थे, पर रुद्र किट्टू के कमरे से बाहर नहीं आया। नील निहाल उसे ऊपर ही खाना दे देते हैं और वो वहीं थोड़ा बहुत खा लेता। रुद्र के अंदर अब भी ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अभी निहाल अकेला ही ऑफिस संभाल रहा था। आज संडे का दिन था। नील और निहाल दोनों फार्म हाउस पर ही थे। दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वॉचमैन अंदर आया। वॉचमैन ने कहा, नील सर, वो किट्टू की माई आई है। नील वॉचमैन की बात सुनकर शॉक्ड हो गया। नील बोला, किट्टू की माई यहाँ? भेजो। तभी माई हांफते हुए घर के अंदर आ गई। शायद बहुत चलकर आई थी वो, इसीलिए थकावट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। निहाल ने उन्हें सोफे पर बिठाया और नील उनके लिए पानी लेकर आया और उसने माई को पानी दिया। माई ने पानी पिया, पर वो अब भी हाँफ रही थी। इस पर नील ने उनके पैरों को और निहाल ने उनके हाथों को थोड़ा थोड़ा दबाकर कहा, माई माई रिलैक्स हो जाइए। और फिर करीब 10 मिनट तक नील और निहाल माई के हाथ पैर दबाते रहे, तब जाकर माई थोड़ा रिलैक्स हुई। माई ने नील और निहाल के सिर पर बारी बारी से हाथ फेरकर कहा, जिसने भी तुम्हारी परवरिश की है, बहुत अच्छी की है। भगवान करे तुम्हें हर वो खुशियां मिले जो तुम दोनों चाहते हो। नील ने कहा, माई आप यहाँ, कुछ काम था आपको? माई ने कहा, मुझे एक बार किट्टू से मिलना है। ये सुनकर नील और निहाल दोनों हैरान रह गए। निहाल ने कहा, माई किट्टू तो यहाँ नहीं है, उसे तो रुद्र ने सोमनाथ के घर पर छोड़ दिया था। ये सुनकर माई जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर नील ने माई को चुप करवाते हुए कहा, माई आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? आप चुप हो जाइए, बताइए तो हुआ क्या है? माई ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे एक बार उससे मिलवा दो। नील ने गुस्से में रुद्र को आवाज लगाई, लेकिन रुद्र किट्टू के कमरे में था, इसलिए उसने नील की आवाज को इग्नोर कर दिया। इस पर नील ने फिर से बहुत तेज आवाज लगाकर कहा, रुद्र नीचे आ, तू किट्टू को कहाँ छोड़कर आया है? ये सुनकर रुद्र के कान खड़े हो गए और वो जल्दी से नीचे आ गया। नील ने रुद्र का कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा, तू किट्टू को कहाँ छोड़कर आया है? नील की बात सुनकर रुद्र भी हैरान हो गया। रुद्र ने कहा, सोमनाथ के घर छोड़कर आया था, राठौर हाउस। ये सुनकर माई ने रोते रोते अपना माथा पीटा और कहने लगी, जिस दिन तुम किट्टू को सोमनाथ के घर छोड़कर आए थे, सोमनाथ ने तो उसे उसी दिन उस घर से निकाल दिया था। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। मैं तो यहाँ इस उम्मीद से आई थी कि मेरी बच्ची यहाँ होगी, और वो तो यहाँ भी नहीं है, और वो बोल भी नहीं सकती। कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। माई की बात सुनकर तीनों ने बिना देरी किए अपना मोबाइल निकाला और अपने सारे बॉडीगार्ड्स, बाउंसर सबको किट्टू को ढूंढने के लिए कह दिया। रुद्र के 2 बाउंसर जय और वीरू जो फार्म हाउस में ही थे, रुद्र ने उन्हें भी बुलाकर किट्टू को ढूंढने के लिए कह दिया। सब के सब किट्टू को ढूंढने में लग गए। माई तो लगातार रो रही थी। नील उन्हें चुप करवा रहा था, पर वो चुप नहीं हो रही थी। रुद्र ने माई की तरफ देखकर कहा, सोमनाथ ने अपनी ही बेटी को घर से निकाल दिया? इतना गिरा हुआ आदमी है सोमनाथ। माई ने रोते रोते कहा, कात्यायनी सोमनाथ की सगी बेटी नहीं है। ये सुनकर नील, निहाल, रुद्र तीनों तो जैसे जम गए। नील ने हैरान होते हुए पूछा, तो कात्यायनी किसकी बेटी है? इस पर माई ने रोते रोते कहा, किट्टू तो सोमनाथ के छोटे भाई नरेन की बेटी है। और फिर माई ने रोते रोते आगे बताया। फ्लैशबैक 16 साल पहले नरेन राठौर हाउस में एक 2 साल की बच्ची को अपनी गोदी में लिए हुए खड़ा था। तभी सोमनाथ ने गुस्से में उससे कहा, नरेन, इस बच्ची को अंदर क्यों लेकर आ रहा है? ये नाजायज औलाद राठौर हाउस में नहीं रहेगी। ये सुनकर नरेन ने भी गुस्से में कहा, ये बच्ची नाजायज नहीं है, मेरी बेटी है, नरेन राठौर की बेटी कात्यायनी राठौर। इस पर सोमनाथ ने गुस्से में कहा, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। नरेन ने कहा, भैया, ये मेरी और सौम्या की बेटी है और मैं इसे सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता। ये इस खानदान की बेटी है तो ये आज से यहीं रहेगी। ये सुनकर सोमनाथ ने गुस्से में कहा, इसकी माँ इसे तुम्हारे गले बांधकर खुद अमेरिका चली गई और तुम इसे यहाँ लेकर आ गए हो। तब नरेंद्र ने कहा, वो चली गई और इसको माँ की ममता से दूर कर दिया, तो क्या मैं इसे बाप का प्यार भी ना दूं? ये आज से यहीं रहेगी। और भैया, मेरी प्रॉपर्टी पर इसका भी पूरा हक है।
ये सुनकर सोमनाथ ने गुस्से से अपने मन ही मन में कहा, प्रॉपर्टी में हिस्सा, वो भी इस लड़की को? बिल्कुल भी नहीं नरेन, इस प्रॉपर्टी में ना तुम्हारा हक है और ना तुम्हारी नाजायज बेटी का। सोमनाथ और नरेन का किट्टू को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। फाइनली सोमनाथ ने नरेन की बात मान ली और किट्टू राठौर हाउस में रहने लगी। और फिर एक रात सोमनाथ गुस्से में ड्रिंक कर रहा था, तभी शांता उसके पास आकर बोली, ज्यादा पीने से कुछ नहीं होगा, अब जो करना है मुझे ही करना है। नरेन को बहुत घमंड है ना अपनी बेटी पर, जीना हराम कर दूंगी उसकी बेटी का, मौत से भी बदतर जिंदगी बना दूंगी उसकी। सोमनाथ ने शांता की कमर पर हाथ रखकर खुद से लगाते हुए कहा, तुमसे यही उम्मीद है। नरेन को पछतावा होना चाहिए कि वो इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया। शांता ने सोमनाथ को गले लगाकर एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, होगा, नरेन को पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फ्लैशबैक एंड। नील ने पूछा, माई तो किट्टू के पापा अब कहाँ हैं? माई ने रोते रोते कहा, उन्हें लापता हुए तो 12 साल हो गए। जब किट्टू 6 साल की थी तो उसके पिता नरेन कहीं चले गए थे, तब से ही किट्टू को मैं संभाल रही हूँ। निहाल ने कहा, किट्टू की माँ कहाँ है और क्या सच में किट्टू नरेन की नाजायज औलाद है? माई ने कहा, जब नरेन कॉलेज में पढ़ता था तो उसे वहाँ सौम्या मिली। सौम्या एक अमीर खानदान की बेटी थी और फिर नरेन और सौम्या में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सोमनाथ ने उन दोनों की शादी नहीं होने दी। सोमनाथ को डर था कि अगर नरेन और सौम्या की शादी हो गई तो नरेन के बच्चों को भी जायदाद में हिस्सा देना होगा, और सोमनाथ नरेन के बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता था। बहुत ही लालची इंसान है ये सोमनाथ। उसने एक बार भी अपने सगे भाई के बारे में कभी नहीं सोचा। सोमनाथ के लाख मना करने के बाद भी नरेन ने सौम्या से मिलना जुलना नहीं छोड़ा, और इसी बीच सौम्या प्रेग्नेंट हो गई। सौम्या ने किट्टू को जन्म दिया। सौम्या भी जवान थी, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। सौम्या एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो किट्टू को नरेन को देकर हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। और इस बात में कितना झूठ है कितना सच ये तो नहीं पता, लेकिन किट्टू की माँ सौम्या बहुत अच्छी थी। नरेन कभी कभी मुझसे कहता था कि किट्टू अपनी माँ पर गई है। किट्टू कहाँ गई? क्या मिल जाएगी रुद्र को किट्टू? क्या रुद्र किट्टू को टाइम रहते ढूंढ लेगा, या हो जाएगी किट्टू के साथ कोई अनहोनी? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।